यह संदेश आध्यात्मिक प्रेरणा और विश्वास पर आधारित है, लेकिन इसमें कई स्थानों पर व्यक्तिगत लाभ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो शेयर करने की बात कही गई है, जो इसे प्रचारक बनाता है। इसे बिना भौतिक लाभ की अपेक्षा के आत्मिक संदेश के रूप में बदला जा सकता है, ताकि इसका सार आत्मा को सच्चे मार्ग पर चलने और ईश्वर में विश्वास रखने की प्रेरणा दे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तक तुम्हारे जीवन को सुखी और शांतिपूर्ण नहीं बनाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना होगा और जीवन में आने वाली हर परेशानी को मेरे चरणों में समर्पित कर देना होगा। महादेव कहते हैं, इस संसार की अस्थायी इच्छाएं और सुख भ्रामक होते हैं। बहुत से लोग इन प्रलोभनों में उलझकर अपना मार्ग खो बैठते हैं। ये भटकाव हमें अपने सच्चे उद्देश्य से दूर कर देते हैं और हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि इन अस्थायी सुखों से बचो और अपने सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करो। इस जीवन में तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई में तुम्हारा साथ दूंगा। यदि तुम्हें लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, तो उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे लिए समाधान अवश्य ढूंढूंगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, यह संसार आकर्षणों और प्रलोभनों से भरा हुआ है, लेकिन इनसे प्रभावित होकर अपने सच्चे उद्देश्य से मत भटको। सच्ची खुशी और शांति तभी मिलेगी जब तुम मेरे वचनों पर विश्वास रखोगे और उनका पालन करोगे। मेरा वचन ही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। यह तुम्हारा मार्गदर्शक होगा और हर संकट से उबरने की शक्ति देगा। अपने जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त करने के लिए मेरा साथ बनाए रखो। चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी प्रार्थनाओं को मैं सुनता हूं और अपनी इच्छा के अनुसार उनका उत्तर देता हूं। मुझ पर भरोसा रखो और हमेशा सच्चे मार्ग पर चलने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी सारी चिंताओं को मेरे पास लाओ और देखो मैं कैसे उनका समाधान करता हूं। मुझ पर विश्वास करने से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यदि तुम्हारे विरोधी तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करें, तो घबराओ मत। याद रखो, किसी के पास तुम्हारे भाग्य को तय करने की शक्ति नहीं है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं और तुम्हारी रक्षा करता हूं। इस जीवन यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। मेरा मार्गदर्शन तुम्हें सच्ची शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक आनंद तक ले जाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे मार्ग पर चलने का प्रयास करो। जब तुम मेरे वचनों का पालन करोगे, तो तुम्हें आंतरिक शांति और सच्ची समृद्धि का अनुभव होगा। इस प्रकार का संदेश लोगों को उनके जीवन में सच्चाई और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करता है, बिना किसी भौतिक लाभ की अपेक्षा के। आपके द्वारा साझा किया गया संदेश एक गहरे अर्थ और प्रेरणा से भरा हुआ है, जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य, विश्वास और साहस बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह बताता है कि हर चुनौती, हर सफलता और हर असफलता का अपना महत्व है और जीवन की हर घटना का एक उद्देश्य होता है। मूल रूप से यह संदेश हमें महादेव या किसी भी उच्च शक्ति पर विश्वास करने, हर चीज के पीछे एक कारण को समझने और जीवन के बदलते मौसमों को स्वीकार करने की सीख देता है।
यह विचार कि हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है हमें जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें सिखाता है कि हर मुश्किल समय हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के करीब ले जाता है। आपने जो बदलाव करने को कहा, क्या आप कुछ विशेष सुझाव देना चाहेंगे? शायद आप संदेश के किसी हिस्से को छोटा करना या किसी विशेष बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आपके अनुरोध के अनुसार मैं इस संदेश को विस्तार से और गहराई में समझाने का प्रयास करूंगा। यह विचार कि हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। यह विश्वास हमारे जीवन में संयम, धैर्य और साहस को बढ़ावा देता है और हमारे दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। जीवन के मौसम, उतार चढ़ाव की यात्रा जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़, वैसे ही हमारे जीवन में भी विभिन्न मौसम आते हैं। इन मौसमों का अपना उद्देश्य होता है जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं को समझने और अपनाने के लिए तैयार करता है। जीवन में उतार चढ़ाव, खुशियां और दुख, सफलता और असफलता सब कुछ इस यात्रा का हिस्सा हैं। जब हम इन बदलावों का सामना करते हैं तो वे हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं और हमें आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। कभी कभी कठिनाई का सामना करने के बाद ही हम जीवन के महत्व को समझ पाते हैं। इसी तरह खुशी के क्षणों का भी मूल्य तभी समझ में आता है जब हम दुख का सामना कर चुके होते हैं। हर चीज का एक कारण, जब हम कहते हैं हर चीज का एक कारण होता है, इसका मतलब है कि जीवन में जो भी होता है उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। चाहे हमें उस उद्देश्य का तुरंत पता चले या न चले, लेकिन यह विश्वास हमें अपने अनुभवों को सही दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। यह सोच जीवन की कठिनाइयों को सहने में मदद करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर मुश्किल घड़ी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रही है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, खासकर जब हम किसी बड़े दुख या संकट का सामना कर रहे होते हैं। उस समय यह विचार कि हर चीज का एक कारण होता है हमें शांत और संयमित रहने में मदद करता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे अनुभवों के पीछे कोई गहरी योजना काम कर रही है जिसे हम शायद अभी नहीं समझ पा रहे हैं। मौसम का चक्र और जीवन की सच्चाई। जिस प्रकार प्राकृतिक मौसम एक चक्र का पालन करते हैं, वैसे ही जीवन भी चक्रों से गुजरता है। जैसे वसंत के बाद गर्मी, फिर शरद ऋतु और सर्दी आती है, ठीक उसी तरह जीवन में भी वृद्धि, प्रचुरता, गिरावट और विश्राम के मौसम होते हैं। इस प्राकृतिक चक्र को स्वीकार करना हमें जीवन में बदलाव का सामना करने के लिए तैयार करता है। बदलाव से डरने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हर मौसम का अपना महत्व है। जिस प्रकार पतझड़ में पत्तियां गिरती हैं, वही गिरावट नए जीवन की शुरुआत का संकेत होती है। इसी प्रकार जीवन में कठिन समय हमें आने वाले बेहतर समय के लिए तैयार करता है। विश्वास और धैर्य, इस सिद्धांत को समझना और इसे अपने जीवन में लागू करना हमारे अंदर धैर्य और विश्वास पैदा करता है। जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं तो यह विश्वास कि हर चीज का एक कारण है और एक मौसम है, हमें उन कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है। यह हमें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देखने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। धैर्य और विश्वास हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसान जब बीज
बोता है तो उसे यह विश्वास होता है कि समय आने पर उसकी फसल तैयार होगी। उसी प्रकार हमें भी यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे प्रयासों का फल सही समय पर मिलेगा। इस प्रक्रिया में धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि तुरंत परिणाम न मिलने पर भी हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि सही समय आने पर चीजें हमारे पक्ष में होंगी। उच्च शक्ति पर विश्वास हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह एक उच्च शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह विचार हमें यह स्वीकार करने में मदद करता है कि हम हर चीज को नहीं समझ सकते हैं और न ही हम हर चीज पर नियंत्रण रख सकते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन की घटनाओं को स्वीकार करने और विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि वे हमें सही दिशा में ले जा रही हैं। जब हम इस विश्वास को अपनाते हैं कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन और सुरक्षा किसी उच्च शक्ति द्वारा की जा रही है, तो यह हमारे अंदर शांति और स्थिरता लाता है। कठिन समय में यह विश्वास हमें निराश होने से बचाता है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। कृतज्ञता और विनम्रता, जब हम इस विचार को स्वीकार करते हैं कि हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है, तो हम जीवन में कृतज्ञता की भावना को भी अपनाते हैं। हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा होता है और इसे पहचानना और इसके लिए आभारी होना हमें संतोष और खुशी देता है। विनम्रता भी इस विश्वास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है वह हमें एक उच्च शक्ति द्वारा दिया गया है, तो हम अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए विनम्र और कृतज्ञ होते हैं। यह हमें अहंकार से दूर रखता है और हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची सुंदरता दूसरों की सेवा और आभार में निहित है। संघर्ष और विकास, जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे धैर्यवान और दृढ़ संकल्पित बनना है। यह सोच कि हर चीज का एक कारण होता है हमें यह समझने में मदद करती है कि कठिनाई के समय हमारे विकास का अवसर छिपा होता है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें उससे सीखने और उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। विकास एक धीमी प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह जैसे एक पेड़ को बढ़ने में समय लगता है, हमें भी अपने जीवन में विकास और बदलाव के लिए समय देना चाहिए। जीवन की हर कठिनाई हमें और अधिक परिपक्व बनाती है और हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। दूसरों के जीवन में आशीर्वाद बनना, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि हमें दूसरों के जीवन में आशीर्वाद बनना चाहिए। जब हम अपने जीवन में किसी उच्च उद्देश्य को समझते हैं तो हम अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरों की मदद करना, चाहे वह छोटे से छोटा कार्य ही क्यों न हो, हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी है। यह सोच हमें अपने जीवन में अधिक करुणा, दया और सहानुभूति के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। समर्पण और आंतरिक शांति, जब हम यह विश्वास करते हैं कि जीवन में हर चीज का एक कारण है, तो यह हमें समर्पण और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को निष्क्रिय रूप से स्वीकार कर लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन घटनाओं के पीछे के उद्देश्य को समझने और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए तैयार रहें। यह समर्पण हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे जीवन के सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे स्वीकार करना हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाता है।
जीवन का उत्सव, इस विश्वास को अपनाना हमें जीवन का उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम यह समझते हैं कि हर चीज का एक मौसम होता है, तो हम जीवन के हर पल की सराहना करने लगते हैं। हम खुशियों के पलों को संजोते हैं और दुख के पलों में भी यह विश्वास बनाए रखते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा। जीवन के इस सफर में हर मौसम का अपना महत्व है और इसे स्वीकार करना हमें जीवन को और अधिक गहराई से समझने में मदद करता है। यह सोच हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने और उससे मिलने वाले सबक को पूरी तरह अपनाने के लिए प्रेरित करती है। निष्कर्ष, हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है। यह विश्वास हमें जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए तैयार करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर कठिनाई, हर खुशी और हर अनुभव हमें हमारे जीवन के उद्देश्य के करीब ले जाता है। यह विश्वास हमें उच्च शक्ति पर भरोसा करना सिखाता है, हमें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें दूसरों के जीवन में आशीर्वाद बनने के लिए प्रेरित करता है। जब हम इस सोच को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो यह हमें धैर्य, कृतज्ञता और साहस के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। आपके द्वारा मांगी गई गहराई में यह विचार जीवन की हर पहलू को छूता है और यह हमें इस बात का एहसास, आपका प्रश्न एक वीडियो स्क्रिप्ट के संदर्भ में है जो कि जीवन में विश्वास, आशा और धैर्य के महत्व पर आधारित है। यह विचार प्रस्तुत करता है कि जीवन में हर चीज का एक कारण होता है और प्रत्येक अनुभव हमारे लिए एक सबक लेकर आता है। इस विचार को और विस्तारित किया जा सकता है ताकि यह गहराई से जीवन के हर पहलू पर लागू हो सके। जब हम कहते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है, तो हम एक गहरे दर्शन को स्वीकार करते हैं। यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की हर घटना, चाहे वह कितनी भी कठिन या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमें कुछ सिखाने और हमें किसी बेहतर दिशा में ले जाने के लिए होती है। इस सिद्धांत को अपनाने से हमारे भीतर धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास का विकास होता है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, यह दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हर संघर्ष एक अवसर है, हर असफलता एक सबक है और हर खुशी का पल एक आशीर्वाद है। इस सोच को अपनाने से जीवन की जटिलताओं को समझने और स्वीकार करने में आसानी होती है। जब हमें यह समझ में आता है कि हर मौसम का एक उद्देश्य होता है, तो हम जीवन में होने वाले बदलावों को स्वीकार करना सीखते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि जैसे सर्दियों के बाद बसंत आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुखद समय आता है। महादेव या किसी अन्य उच्च शक्ति पर विश्वास हमें यह आश्वासन देता है कि हम अपने जीवन की यात्रा में अकेले नहीं हैं। यह विश्वास हमें हमारी चुनौतियों से पार पाने और बेहतर भविष्य के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है। जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा उतार चढ़ाव, खुशियां और दुख से भरी होती है। हमें हर अनुभव को गहराई से समझने और उसका आदर करने की जरूरत है, क्योंकि यह हमें हमारे अंतिम उद्देश्य की ओर ले जा रहा होता है। यह सोच हमें न केवल अपने जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि हमें दूसरों के प्रति भी दया और सहानुभूति दिखाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम समझते हैं कि हमारे संघर्ष दूसरों के लिए एक प्रेरणा या सीख हो सकते हैं, तो हम अपने कार्यों और शब्दों के माध्यम से दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार हर चीज का एक कारण और एक मौसम होता है का सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होता है,
चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संबंध हो, हमारा कार्यक्षेत्र हो या फिर हमारा आंतरिक विकास। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए और भी अधिक मजबूत, धैर्यवान और आत्मविश्वासी बनते हैं। यदि आप इस सोच को अपने जीवन में अपनाते हैं तो यह न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। जीवन एक रहस्यमय यात्रा है जिसमें हर दिन हमें नए अनुभव, नए संघर्ष और नए अवसर प्रदान करता है। इस यात्रा में कई बार हम खुशियों और उत्सव के पल जीते हैं तो कई बार चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। लेकिन चाहे जो भी परिस्थिति हो, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमें संतुलन और दिशा प्रदान कर सकता है वह है हर चीज का एक कारण होता है। यह विचार हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता, धैर्य और विश्वास बनाए रखने में मदद करता है। इस लेख में हम इस विचार को विस्तार से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे जीवन में विश्वास, आशा और धैर्य हमें सफलता और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। हर चीज का एक कारण, एक दर्शन हर चीज का एक कारण होता है, एक पुराना लेकिन गहरा और प्रेरणादायक विचार है। इस सिद्धांत का आधार यह है कि जो भी हमारे जीवन में घटित होता है उसका एक उद्देश्य होता है। कभी कभी हमें यह उद्देश्य तुरंत दिखाई देता है, जबकि कभी कभी हमें समय के साथ इसका एहसास होता है। यह दर्शन हमें जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं को समझने और स्वीकार करने की शक्ति देता है। जब हम कठिनाई में होते हैं तब यह समझना मुश्किल होता है कि यह कठिनाई क्यों आई है। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अक्सर यह महसूस होता है कि उस अनुभव ने हमें मजबूत बनाया, कुछ नया सिखाया या हमारे जीवन में कुछ बेहतर बदलाव लाया। उदाहरण के लिए, अगर किसी को उसकी नौकरी से निकाला जाता है तो वह उस समय यह समझ नहीं पाता कि यह घटना क्यों घटी, लेकिन हो सकता है कि इस घटना ने उसे उसके असली जुनून की ओर प्रेरित किया हो, जिससे वह अपने करियर में और भी अधिक सफल हो सके। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी अपने जीवन में एक यात्रा पर हैं और हर घटना इस यात्रा का हिस्सा है। चाहे वह सुखद अनुभव हो या कठिन, यह हमें हमारे अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह दर्शन न केवल हमें कठिन समय में धैर्यवान रहने की प्रेरणा देता है, बल्कि हमें जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने की भी याद दिलाता है। विश्वास जीवन की नींव, विश्वास वह आधार है जिस पर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं। यह विश्वास किसी भी रूप में हो सकता है, अपने आप पर विश्वास, किसी उच्च शक्ति पर विश्वास या जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास। यह विश्वास हमें यह एहसास दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम उस पर काबू पा सकते हैं और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मतलब है अपने ऊपर विश्वास रखना और यह मानना कि आप किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। आत्मविश्वास से ही व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर पाता है और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आत्मविश्वास की ताकत यह है कि यह हमें खुद पर निर्भर रहना सिखाती है। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तो हम नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
उदाहरण के लिए, जब एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो आत्मविश्वास उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह अगली बार बेहतर कर सकता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को न केवल समस्याओं से जूझने की हिम्मत देता है, बल्कि उन्हें हल करने का मार्ग भी दिखाता है। उच्च शक्ति पर विश्वास कई लोगों के लिए किसी उच्च शक्ति पर विश्वास, चाहे वह भगवान हो, प्रकृति हो या कोई अन्य आध्यात्मिक स्रोत, जीवन की कठिनाइयों से निपटने का एक प्रमुख साधन होता है। यह विश्वास हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और हमारी यात्रा में कोई हमारे साथ है जो हमारी देखभाल कर रहा है। जब हम अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों को स्वीकार करना सीखते हैं और उन्हें किसी उच्च शक्ति के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। उच्च शक्ति पर विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि हर चीज एक उद्देश्य के साथ होती है। कभी कभी जब हम जीवन में किसी कठिन समय का सामना कर रहे होते हैं, तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि यह समय भी हमें किसी उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। यह विश्वास हमें निराशा से बचाता है और हमें उम्मीद की किरण दिखाता है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर चीज हमारे भले के लिए हो रही है। जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास, जीवन में सब कुछ समय के साथ होता है। कई बार हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत जल्दबाजी करते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज का एक सही समय होता है। जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करने का मतलब है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और परिणामों के बारे में चिंतित न हो। जब हम जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, तो हम धैर्यवान बनते हैं और अपनी यात्रा का आनंद लेते हैं। इस विश्वास का एक उत्कृष्ट उदाहरण खेती है। एक किसान बीज बोता है, लेकिन वह तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, जानता है कि समय के साथ उसकी मेहनत का फल मिलेगा। इसी तरह जब हम जीवन में कोई नया कदम उठाते हैं, तो हमें परिणाम की जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ हमारी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। आशा, जीवन की ज्योति। आशा वह प्रकाश है जो हमें सबसे अंधेरे समय में भी रास्ता दिखाती है। यह हमें निराशा के गहरे गड्ढे से बाहर निकालती है और हमें भविष्य के प्रति उत्साहित रखती है। जब हम अपने जीवन में आशा को स्थान देते हैं, तो हम अपने दृष्टिकोण में सकारात्मकता बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। आशा की शक्ति। आशा हमें यह विश्वास दिलाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चीजें बेहतर होंगी। यह हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की प्रेरणा देती है और हमें यह याद दिलाती है कि हर कठिनाई के बाद एक उजाला आता है। आशा हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमें शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रखती है। शोध से पता चलता है कि जिन लोगों में आशा होती है, वे तनाव और चिंता से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। आशा की शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण चिकित्सा विज्ञान में देखा जा सकता है। कई बार जब डॉक्टर किसी मरीज को गंभीर स्थिति में देखते हैं, तब भी वे उसे सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह देते हैं। यह इसलिए क्योंकि आशावादी मरीज अक्सर जल्दी ठीक होते हैं। आशा व्यक्ति के भीतर ऊर्जा और साहस को जागृत करती है, जो उसे अपनी कठिनाइयों से लड़ने में मदद करती है। आशा का अभ्यास। आशा को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें इसे नियमित रूप से अभ्यास में लाना चाहिए। हमें अपने मन में सकारात्मक विचारों को पोषित करना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए।
आशा का अभ्यास करने का एक तरीका यह है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों और सफलता के पलों पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक चीजों की ओर ध्यान देते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी सकारात्मक हो जाता है। इसके अलावा आशा का अभ्यास करने के लिए हमें अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण रखना चाहिए। जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से नहीं घबराते। उदाहरण के लिए, अगर एक खिलाड़ी किसी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा है तो उसकी आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण उसे कठिन प्रशिक्षण से गुजरने के लिए प्रेरित करेगा। धैर्य जीवन का स्तंभ। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन की अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि समय के साथ हर चीज अपने स्थान पर आ जाती है। धैर्य वह गुण है जो हमें तत्काल संतुष्टि की इच्छा से बाहर निकालता है और हमें दीर्घकालिक सोच में डालता है। धैर्य की आवश्यकता आज की दुनिया में, जहां हर चीज तेजी से हो रही है, धैर्य की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। महादेव की कृपा और आशीर्वाद के बारे में एक विस्तृत और गहन संदेश में विस्तार करते हुए आध्यात्मिकता, आत्मा की शांति और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना आवश्यक है। यह संदेश उन सभी के लिए प्रेरणा और समर्थन का स्रोत हो सकता है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यहाँ हम इस संदेश को विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय आत्माओं, यह महादेव का आशीर्वाद है जो आपके जीवन में प्रकाश की किरण लेकर आया है। आज मैं आपको उस शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके भीतर विद्यमान है, लेकिन कभी कभी जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों के कारण आप इसे महसूस नहीं कर पाते। महादेव की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर विश्वास और आत्मज्ञान जागृत करना होगा। चिंता और भय से मुक्ति। प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि चिंता और भय केवल मन की कमजोरियों के परिणाम होते हैं। जब तुम अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हो तो यह स्वाभाविक है कि तुम्हारे मन में डर उत्पन्न हो, लेकिन यह याद रखना कि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। चिंता और भय को अपने मन से निकाल फेंको, क्योंकि ये तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करते हैं। महादेव कहते हैं कि चिंता करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि समस्या को हल करने के लिए सही दृष्टिकोण और सही प्रयास आवश्यक होते हैं। यदि तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान दोगे तो तुम उस दिव्य शक्ति से दूर होते जाओगे जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। इसलिए चिंता और भय को त्याग कर अपने भीतर उस असीम शक्ति को पहचानो जो तुम्हें हर संकट से उबार सकती है। महादेव की कृपा से तुम हर समस्या का समाधान पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव पर अटूट विश्वास रखना होगा। जब तुम चिंता और भय से मुक्त होकर अपने जीवन के हर निर्णय को महादेव की इच्छा के अनुसार लेने लगोगे तो तुम्हें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। विश्वास की शक्ति। महादेव कहते हैं कि विश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को संवार सकता है। बिना विश्वास के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तुम्हें सबसे पहले महादेव पर और फिर स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जब तुम यह विश्वास करोगे कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सही दिशा में ले जा रहे हैं, तभी तुम जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त कर पाओगे। विश्वास की शक्ति अनंत होती है। जब तुम अपने जीवन के हर कार्य को विश्वास
के साथ करते हो तो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास कभी भी टिक नहीं पाती। लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास कमजोर है तो तुम्हारे चारों ओर संदेह और असफलता का जाल फैल जाएगा। महादेव कहते हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर कर दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना विश्वास दृढ़ और अडिग रखना होगा। विश्वास की कमी से व्यक्ति हमेशा असफलता और निराशा के चक्र में फंस जाता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। प्रलोभनों से बचना प्रिय आत्मा, यह संसार अनेक प्रकार के प्रलोभनों से भरा हुआ है। हर दिन तुम्हारे सामने नए नए प्रलोभन आते हैं जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं। ये प्रलोभन तुम्हें अस्थायी सुख का लालच देकर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः ये तुम्हारे जीवन में दुख और असफलता ही लाते हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें इन प्रलोभनों से सावधान रहना होगा। यदि तुम इनके जाल में फंस गए तो तुम्हारा जीवन कभी भी शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। प्रलोभन चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, यह अंत में तुम्हें विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए प्रिय आत्मा, अपने जीवन में उन चीजों का चयन करो जो सच्ची और स्थायी खुशी प्रदान करती हैं। सांसारिक इच्छाएं और प्रलोभन केवल तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करते हैं और तुम्हें महादेव के मार्ग से भटकाते हैं। महादेव की आज्ञाओं का पालन करो और अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखो। जीवन की चुनौतियां और उनका सामना प्रिय आत्मा, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन ये चुनौतियां तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए आती हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। जब तुम किसी बड़ी समस्या का सामना करते हो तो यह याद रखना कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें उस समस्या से उबारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें केवल धैर्य रखना होगा और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना होगा। महादेव की कृपा से तुम हर समस्या का समाधान पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर के बल को पहचानोगे और उसे सही दिशा में उपयोग करोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। महादेव का मार्गदर्शन। महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक हूं। जब तुम जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो और तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखता तो मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा और तुम्हारे जीवन को सफल और संतुलित बनाने में मदद करूंगा। महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें हर मुश्किल समय में सहारा देगा। जब तुम अपने जीवन में उलझनों और समस्याओं से घिरे हो तो महादेव की कृपा से तुम्हें हमेशा सही रास्ता मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव पर और उनके मार्गदर्शन पर अटूट विश्वास रखना होगा। आत्मज्ञान की आवश्यकता। महादेव कहते हैं कि आत्मज्ञान ही सच्चे सुख और शांति का स्रोत है। जब तुम अपने भीतर के ज्ञान को पहचानते हो और उसे विकसित करते हो तो तुम्हें बाहरी दुनिया की कोई भी समस्या प्रभावित नहीं कर सकती। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और जीवन के हर पहलू में महादेव की उपस्थिति को महसूस करना। जब तुम यह समझ जाते हो कि महादेव तुम्हारे भीतर ही विद्यमान हैं, तो तुम्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। महादेव की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें जीवन में कभी कोई दुख या असफलता महसूस नहीं होगी। प्रेम और करुणा का महत्व। महादेव कहते हैं कि प्रेम और करुणा ही इस संसार का आधार हैं।
जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हो तो तुम्हारा जीवन सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करता है। प्रेम और करुणा से ही तुम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हो। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में हर रिश्ते में प्रेम और करुणा को स्थान दो ताकि तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखी बन सके। आत्मा की शांति प्रिय आत्मा, महादेव की कृपा से तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत और संतुलित रखना होगा। जीवन की हर समस्या और चुनौती का सामना धैर्य और शांति से करो और महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखो। महादेव कहते हैं कि शांति ही सच्ची सफलता है। जब तुम अपने जीवन में शांति को स्थान देते हो तो तुम्हें हर समस्या का हल मिल जाता है। समृद्धि और सफलता, महादेव की कृपा से तुम्हें जीवन में सच्ची समृद्धि और सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव के मार्ग का पालन करना होगा और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना होगा। समृद्धि और सफलता केवल भौतिक सुखों में नहीं होती, बल्कि आंतरिक संतोष और शांति में होती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और हर कार्य को महादेव की इच्छा के अनुसार करना होगा। जब तुम महादेव के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। नकारात्मकता से बचाव, महादेव कहते हैं कि नकारात्मकता ही जीवन की सबसे बड़ी बाधा होती है। जब तुम अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को स्थान देते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है और तुम महादेव से दूर हो जाते हो। नकारात्मकता से बचने के लिए तुम्हें अपने मन और विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना होगा। महादेव की प्रिय आत्माओं, महादेव का संदेश अनंत है और उनकी कृपा असीमित है। उनके आशीर्वाद को समझने और अपने जीवन में उसे उतारने के लिए हमें अपने मन, विचारों और कर्मों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना होगा। महादेव की शक्ति और उनके आशीर्वाद का वास्तविक अनुभव तभी होता है जब हम अपनी आत्मा के स्तर पर उनके साथ जुड़ते हैं। आगे हम महादेव के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्म का महत्व, महादेव कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कर्मों का महत्व समझना चाहिए। जैसा कर्म तुम करते हो वैसा ही फल तुम्हें मिलता है। अगर तुम अच्छे और सकारात्मक कर्म करते हो तो तुम्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। वहीं अगर तुम बुरे कर्म करते हो तो परिणामस्वरूप तुम्हें दुख, चिंता और असफलता का सामना करना पड़ेगा। महादेव की कृपा से तुम्हें यह समझना चाहिए कि कर्म केवल भौतिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हारे विचार और भावनाएं भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हर कार्य, हर विचार और हर भावना को सकारात्मक और शुद्ध बनाए रखो। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हो तो तुम्हारा जीवन महादेव के आशीर्वाद से भर जाता है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि कर्म कभी निष्फल नहीं जाते, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हर कर्म का अपना महत्व होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम जो भी करो उसे सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम से करो। ऐसा करने से न केवल तुम्हारा जीवन सुधरेगा, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनोगे। साधना और ध्यान का महत्व, महादेव के मार्ग पर चलते हुए साधना और ध्यान का अत्यधिक महत्व है। साधना और ध्यान से ही तुम्हें अपने भीतर की सच्ची शक्ति का अनुभव होता है। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हारे विचारों में स्थिरता आती है।
ध्यान के माध्यम से तुम महादेव की कृपा का सीधा अनुभव कर सकते हो। जब तुम अपने मन और आत्मा को ध्यान की प्रक्रिया में समर्पित करते हो तो तुम्हें जीवन की सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। ध्यान के बिना जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि ध्यान ही वह माध्यम है जिसके द्वारा तुम अपनी आत्मा को महादेव से जोड़ सकते हो। महादेव कहते हैं कि ध्यान केवल कुछ समय का कार्य नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। हर दिन कुछ समय निकालकर ध्यान करना तुम्हारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। जब तुम ध्यान के माध्यम से महादेव की उपस्थिति का अनुभव करते हो तो तुम अपने जीवन की हर समस्या को आसानी से हल कर सकते हो। सेवा का महत्व। महादेव की कृपा से तुम दूसरों की सेवा कर सकते हो और यह सबसे महान कार्यों में से एक है। सेवा का अर्थ केवल भौतिक रूप से मदद करना नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का भाव रखना भी सेवा के अंतर्गत आता है। महादेव कहते हैं कि जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करते हो। सेवा के माध्यम से तुम महादेव के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को व्यक्त करते हो। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और तुम्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है। सेवा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह तुम्हारे भीतर के अहंकार को नष्ट करती है। अहंकार ही वह बाधा है जो तुम्हें महादेव से दूर करती है। लेकिन जब तुम सेवा के माध्यम से अपने अहंकार को त्यागते हो तो तुम्हें सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। विनम्रता और धैर्य। महादेव कहते हैं कि विनम्रता और धैर्य ही वह गुण हैं जो तुम्हें जीवन में महान बनाते हैं। जब तुम विनम्र रहते हो तो तुम हर परिस्थिति में महादेव की कृपा का अनुभव कर सकते हो। विनम्रता से ही तुम दूसरों के दिलों को जीत सकते हो और जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हो। धैर्य का महत्व भी जीवन में अत्यधिक होता है। जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां कभी कभी इतनी बड़ी लगती हैं कि हम हार मानने के कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन महादेव कहते हैं कि धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। जब तुम धैर्य रखते हो और महादेव पर विश्वास बनाए रखते हो तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान समय के साथ स्वतः ही हो जाता है। विनम्रता और धैर्य से ही तुम महादेव के आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हो। जब तुम अपने जीवन में इन गुणों का पालन करते हो तो तुम्हें जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। जीवन में सादगी का महत्व। महादेव कहते हैं कि सादगी ही जीवन का सच्चा आधार है। जब तुम सादगी से जीवन जीते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई उलझन नहीं रहती। सादगी से जीने का अर्थ है कि तुम अपने जीवन में महत्वहीन चीजों पर ध्यान देने के बजाय अपने आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हो। महादेव की कृपा से जब तुम सादगी को अपनाते हो तो तुम्हें हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव होता है। सादगी से ही तुम अपने जीवन को सरल और शांत बना सकते हो। इसलिए जीवन में सादगी का पालन करो और अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार में सादगी को स्थान दो। सादगी केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे मन और आत्मा की स्थिति में भी होती है। जब तुम अपने मन को सादा और शांत रखते हो तो तुम्हें जीवन की हर समस्या का हल आसानी से मिल जाता है। महादेव कहते हैं कि सादगी से ही तुम महादेव के आशीर्वाद का सच्चा अनुभव कर सकते हो। सत्य का पालन। महादेव कहते हैं कि सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। जब तुम अपने जीवन में सत्य का पालन करते हो तो तुम्हें कभी किसी चीज का डर नहीं रहता।
सत्य से ही तुम्हें जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होती है। सत्य का पालन करने का अर्थ है कि तुम हर परिस्थिति में सच्चाई का साथ दो और कभी भी झूठ और फरेब का सहारा न लो। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें महादेव की कृपा का अनुभव होता है और तुम्हारा जीवन सफल और संतुलित रहता है। महादेव की कृपा से जब तुम सत्य का पालन करते हो तो तुम्हारे जीवन की हर उलझन सुलझने लगती है। सत्य से ही तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हो। संतुलन और संयम प्रिय आत्मा, महादेव कहते हैं कि जीवन में संतुलन और संयम का अत्यधिक महत्व है। जब तुम जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हो तो तुम्हारा जीवन शांत और सुखी रहता है। संतुलन का अर्थ है कि तुम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में समानता बनाए रखो और किसी भी चीज में अति न करो। संयम का अर्थ है कि तुम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखो। जब तुम संयमित रहते हो तो तुम्हारा जीवन सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करता है। महादेव की कृपा से तुम अपने जीवन में संयम और संतुलन को बनाए रख सकते हो, जिससे तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखी रहेगा। समर्पण और भक्ति, महादेव कहते हैं कि समर्पण और भक्ति ही तुम्हें महादेव के निकट ले जाते हैं। जब तुम अपने जीवन को महादेव के चरणों में समर्पित करते हो तो तुम्हें सच्ची शांति, संतोष और सफलता प्राप्त होती है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा और अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे हर कर्म, हर विचार और हर भावना में महादेव का समर्पण होना चाहिए। जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में महादेव को स्थान देते हो तो तुम्हारा जीवन महादेव की कृपा से भर जाता है। महादेव कहते हैं कि भक्ति और समर्पण से ही तुम अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से महादेव के हाथों में सौंप देते हो तो तुम्हें कभी किसी चीज का डर नहीं रहता, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। निष्कर्ष प्रिय आत्मा, महादेव की कृपा से तुम्हें जीवन में हर समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें महादेव पर अटूट विश्वास रखना होगा। अपने कर्मों को डोट सकारात्मक और शुद्ध रखना होगा और जीवन में सत्य, सादगी और संतुलन का पालन करना होगा। महादेव का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हमें अपने अतीत के बोझ को छोड़कर नए अवसरों को अपनाने का समय आ गया है। अतीत की गलतियों पर पछताने के बजाय हमें अपने दिल और दिमाग को खुले रखने की जरूरत है, ताकि हम बदलाव और नवीनीकरण के इस समय का सही लाभ उठा सकें। महादेव हमें अपने प्यार और क्षमा से भरकर जीवन को हल्के और बिना बोझ के आगे बढ़ाने का आह्वान करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन लोगों को माफ करना जरूरी है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, ताकि हम अपने भीतर करुणा और दया का विकास कर सकें। हमें दूसरों की आलोचनाओं से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम और धैर्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। महादेव यह भी बताते हैं कि हमारी कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे भीतर असीमित शक्ति और क्षमता है। हमें दृढ़ता से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही हमारे प्रयासों के परिणाम तुरंत न दिखें, हमें अपने संकल्प और विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। महादेव का यह संदेश हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि अगर हम सच्चाई, निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ जीवन की यात्रा पर चलते हैं तो हम अपनी सभी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। महादेव के संदेश में जो गहराई है वह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आत्मचिंतन करने और हमारे दृष्टिकोण को बदलने की प्रेरणा देती है।
यह संदेश हमें हमारे जीवन के सभी संघर्षों और कठिनाइयों को देखने के नए तरीके सुझाता है और इस बात की याद दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस संदेश को विस्तार से समझने और गहराई से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि महादेव हमें एक जीवन दर्शन प्रदान कर रहे हैं जो हमें न केवल जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध करता है। एक अतीत से मुक्ति और नए अवसरों का स्वागत। महादेव कहते हैं कि हमारे अतीत की कठिनाइयां और गलतियां केवल सबक हैं जिन्हें हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। उन्होंने हमें यह समझने के लिए कहा है कि अतीत पर पछतावा करना और उस पर बार बार सोचते रहना केवल हमारे मन और आत्मा को बोझिल करता है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारे विकास को अवरुद्ध करता है। महादेव के अनुसार जीवन का हर नया दिन एक अवसर है, एक उपहार है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देता है। यह सोच हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य की संभावनाओं को खुले दिल से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। अतीत की घटनाओं से मुक्त होकर हमें वर्तमान में जीने और भविष्य की ओर देखने का आग्रह किया गया है। यह मान्यता हमें अपने भीतर के विद्रोह और नाराजगी को समाप्त करने में मदद करती है ताकि हम शांति और संतोष के साथ जीवन का सामना कर सकें। महादेव का संदेश हमें यह बताता है कि हम अपने जीवन में उन सभी कठिनाइयों से पार पा सकते हैं जो हमारे आत्मसंवर्धन के मार्ग में बाधक हैं, बशर्ते हम अपने दिल और मस्तिष्क को खुला रखें और सकारात्मक बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहें। 2. क्षमा और करुणा का महत्व। महादेव क्षमा और करुणा के गुणों पर जोर देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि क्षमा का अर्थ केवल दूसरों को माफ करना ही नहीं, बल्कि स्वयं को भी माफ करना है। यह आंतरिक शांति और संतोष का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, उनके प्रति द्वेष या घृणा रखना हमारे मन और हृदय को बोझिल बनाता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो हम अपने भीतर की शांति और शक्ति को बढ़ावा देते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और संतुलन को भी बढ़ाती है। क्षमा का अर्थ है दूसरों को और खुद को विकास का एक नया अवसर देना। महादेव हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि किसी व्यक्ति की गलती को माफ कर देने का अर्थ है उसे फिर से सुधारने और विकास करने का अवसर देना। यह एक प्रकार का आशीर्वाद है जो हमें और दूसरों को दोनों को मजबूत बनाता है। करुणा और दया ऐसे गुण हैं जो हमारे जीवन को महानता और सच्चे संतोष की ओर ले जाते हैं। जब हम दूसरों को माफ करते हैं और करुणा से व्यवहार करते हैं, तब हम अपने भीतर भी एक अद्भुत परिवर्तन का अनुभव करते हैं। 3. विश्वास और धैर्य का मार्ग। महादेव का संदेश इस बात पर भी जोर देता है कि जीवन में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं या हमें वह सफलता नहीं मिल रही जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन महादेव हमें बताते हैं कि हमें अपने प्रयासों और अपनी प्रार्थनाओं में धैर्य रखना चाहिए। हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाता है, चाहे परिणाम तुरंत न दिखें। महादेव का यह संदेश हमें इस बात की गारंटी देता है कि अगर हम अपनी मेहनत और प्रार्थनाओं में निरंतरता रखते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। यह विश्वास हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है
और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है और हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। यह सोच हमें मानसिक रूप से संतुलित और सकारात्मक बनाती है। 4. प्रेम और सद्भाव की शक्ति। महादेव हमें प्रेम और सद्भाव का महत्व सिखाते हैं। उनका संदेश हमें यह बताता है कि जब हम अपने जीवन में प्रेम को प्रधानता देते हैं, तब हमारे जीवन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। प्रेम वह शक्ति है जो हमारे भीतर और हमारे आसपास के सभी लोगों के जीवन को बदल सकती है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है और हमें दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखाने के लिए प्रेरित करता है। महादेव हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि प्रेम वह आधार है जिस पर हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। यह हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। जब हम प्रेम और सद्भाव के साथ जीवन जीते हैं, तब हम अपने आसपास की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपनी आत्मा की शांति को बनाए रख सकते हैं। यह प्रेम और सद्भाव हमें हमारे भीतर के देवत्व से जोड़ता है और हमें मानसिक और आत्मिक रूप से समृद्ध करता है। 5. आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास। महादेव हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे भीतर एक अपार शक्ति है जिसे हमें पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। यह आंतरिक शक्ति हमें जीवन की सभी कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। महादेव कहते हैं कि हमें अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने हमें उपहार और क्षमताएं प्रदान की हैं जो हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। जब हम अपने भीतर के विश्वास और शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकते हैं। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर एक असीमित शक्ति है जिसे हम जागरूक और सक्रिय कर सकते हैं। यह शक्ति हमें जीवन में सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। 6. जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने मन और दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए। जब हम जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की क्षमता विकसित करते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है। महादेव कहते हैं कि जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। इसलिए हमें जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तब हम अपने भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। 7. आशीर्वाद और संतोष का जीवन। महादेव का अंतिम संदेश यह है कि जब हम अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ चलते हैं, तब हमें आशीर्वाद और संतोष का अनुभव होता है। महादेव हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन में सच्ची संतुष्टि और सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में निहित होती है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता और संतोष का अनुभव करते हैं, तब हम वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं।
महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर उस चीज के लिए आभारी होना चाहिए जो हमें प्राप्त हुई है। आभारी होना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। यह आभार और संतोष हमें एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, महादेव का संदेश एक गहन और शक्तिशाली जीवन दर्शन प्रदान करता है जो हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है। चाहे वह क्षमा, करुणा, धैर्य, प्रेम, आत्मविश्वास या आशीर्वाद हो, यह संदेश हमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए प्रेरित करता है। महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, बल्कि हमें सच्ची सफलता और संतोष का अनुभव भी होता है। अंत में महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण है। जब हम इस यात्रा को विश्वास, धैर्य, आत्मस्वीकृति और पहचान की शक्ति, महादेव का संदेश हमें आत्मस्वीकृति की शक्ति का भी अनुभव कराता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम कौन हैं और हमें अपने आप को किस तरह से स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं, तब हम अपने जीवन के प्रति अधिक वास्तविक और सच्चे हो जाते हैं। आत्मस्वीकृति हमें अपने अस्तित्व को बेहतर ढंग से समझने और अपने जीवन में संतुलन लाने की अनुमति देती है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शांति और संतोष को प्राप्त करते हैं, तब हम बाहरी दुनिया में भी अपनी पहचान और स्थिति को समझने में सक्षम होते हैं। आत्मस्वीकृति हमें अपने कार्यों और विचारों में ईमानदारी लाने की प्रेरणा देती है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और संतोषजनक बना सकते हैं। 9. परिवर्तन का सामना करना। महादेव के इस संदेश में परिवर्तन की अनिवार्यता की भी बात की गई है। जीवन में परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं और हमें इन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम परिवर्तन के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब हम नए अवसरों और अनुभवों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह सोच हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और हमें नए अनुभवों से सीखने की अनुमति देती है। महादेव हमें यह याद दिलाते हैं कि परिवर्तन कभी-कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमारे विकास और सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम परिवर्तन के साथ सामंजस्य बनाते हैं, तब हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह का अनुभव करते हैं। यह परिवर्तन हमारे लिए नए रास्ते खोलता है और हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर देता है। 10. आध्यात्मिकता का महत्व। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आध्यात्मिकता हमें अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ने और अपने अस्तित्व के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करती है। यह हमें अपने जीवन में शांति, संतोष और खुशी पाने का मार्ग प्रशस्त करती है। आध्यात्मिकता हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और समझने का अवसर देती है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, तब हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं, जो हमें जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। महादेव का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता केवल धर्म या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। 11. समुदाय और संबंधों की भूमिका। महादेव के इस संदेश में यह भी महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता है।
हमारे परिवार, मित्र और समुदाय हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये संबंध हमें समर्थन, प्रेरणा और सच्चे प्रेम प्रदान करते हैं। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें दूसरों के प्रति दया और करुणा का व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे संबंध मजबूत बन सकें। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सहयोग का माहौल बनाते हैं, तब हम अपने जीवन को और भी समृद्ध और सार्थक बना सकते हैं। यह संबंध हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। महादेव का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि संबंधों की शक्ति से हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 12. प्रयास और समर्पण। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास और समर्पण आवश्यक हैं। जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं, तब हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। महादेव का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सफल होने के लिए कभी-कभी हमें कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। प्रयास करते रहने से हमें अपनी क्षमताओं का पता चलता है और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। महादेव हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी मेहनत और प्रयासों पर विश्वास रखें, क्योंकि सफलता अंततः मेहनत और समर्पण के फलस्वरूप ही मिलती है। 13. निर्णय लेने की कला। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि सही निर्णय लेना जीवन की महत्वपूर्ण कला है। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वह करियर का चुनाव हो, व्यक्तिगत जीवन में बदलाव या किसी महत्वपूर्ण परिस्थिति का सामना करना हो। महादेव हमें यह सलाह देते हैं कि निर्णय लेने से पहले हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे निर्णय हमारे लिए और हमारे प्रियजनों के लिए कैसे प्रभाव डालेंगे। सही निर्णय लेने की कला हमें हमारी परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझने और हमारे लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता प्रदान करती है। महादेव का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि निर्णय लेने में धैर्य और विचारशीलता आवश्यक है। जब हम अपने निर्णयों को समझदारी से लेते हैं, तब हम अपने जीवन को दिशा और स्थिरता दे सकते हैं। 14. स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन। महादेव का संदेश हमें यह सिखाता है कि स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना हमें जीवन में सफल और संतुष्ट रहने के लिए आवश्यक है। जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तब हम अपने जीवन में अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। महादेव हमें यह सलाह देते हैं कि हमें नियमित रूप से ध्यान, योग और अन्य स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। साथ ही हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, जिससे हम तनाव और नकारात्मकता से बच सकें। महादेव का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। 15. जीवन के प्रति विनम्रता। महादेव का यह संदेश हमें जीवन के प्रति विनम्रता और साधारणता की आवश्यकता को समझाता है। विनम्रता हमें अपने भीतर के अहंकार को कम करने और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाने की प्रेरणा देती है। जब हम विनम्र होते हैं, तब हम अपने आसपास के लोगों से जुड़ते हैं और उनके अनुभवों और भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं।
विनम्रता जीवन में वास्तविक महानता का प्रतीक है। यह हमें अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव कराने में मदद करती है। महादेव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों और शब्दों में विनम्रता को शामिल करना चाहिए, जिससे हम दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित कर सकें। निष्कर्ष, महादेव का संदेश एक अद्भुत और व्यापक जीवन दर्शन प्रदान करता है, जो हमें हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है। इस संदेश में अतीत से मुक्ति, क्षमा, धैर्य, प्रेम, आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण और आध्यात्मिकता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश है। जब हम इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम न केवल अपने भीतर के संघर्षों को हल कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। महादेव का संदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण है। जब हम इस यात्रा को विश्वास, धैर्य और प्रेम के साथ आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। महादेव के इस संदेश को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक, संतोषजनक और समृद्ध बना सकते हैं। यह संदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और हमें एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है।